What is up bros, this is Jake back with another video and भाइयों जिस चीज का मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार था, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वो फाइनली हो गई है। ध्रुव भाई ने मूवी देखी एंड ही डिसाइडेड भाई मूवी तो बहुत अच्छी है, इसको मैं अपने स्टाइल में प्रमोट कैसे कर सकता हूँ। एंड ही ट्वीटेड इट वाज सटल इन द प्रीवियस फिल्म बट ही वेंट so blatant this time in overconfidence. Remember how I said well-made propaganda is more dangerous. अब तो वेल मेड भी नहीं रहा, लॉल। ओ माय गॉड, वही लॉल LMAO, जब आपकी जल जाए फूक जाए तब आप ये सब लिखते हो कवर अप करने के लिए। भाई आर्ग्यूमेंट दो। अगर आप प्रोपेगेंडा बुला रहे हो तो पहले मैं आपको प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन बता देता हूं। प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन होती है इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज that may be false or exaggerated, which are used to gain support for a political leader, party, etc. तो भाई मुझे एक बात बताओ, बाय द सेम लॉजिक जो मूवी आपने सपोर्ट की थी पीके, वो प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? उसमें एग्जैजरेटेड चीजें नहीं दिखा रखी थी? या फिर जोधा अकबर टाइप मूवीज क्या झूठ नहीं थी? क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं थी? आपको छावा धुरंधर टाइप मूवीज ही प्रोपेगेंडा क्यों लगती है, मुझे आप ये समझाओ। क्योंकि आज तक आपका प्रोपेगेंडा पुश हो रहा था लेफ्ट का, उससे आप राजी थे, खुश थे और कोई भी आंख नहीं फटक रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। आज जब सच्चाई बाहर आने लग गई है, जब वो चीजें दिखाई जा रही हैं जो घटित हुई हैं, तो आपको रियलिटी प्रोपेगेंडा लग रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा में अड़चन बन चुकी है, वो आपकी बात को गलत प्रूव करती जा रही है। लोगों के कमेंट्स देखो। ध्रुव राठी सपोर्टेड मूवीज लाइक पीके एंड पद्मावत जस्ट बिकॉज both of them had scenes disrespecting Hindu sentiments. Meanwhile, the Kashmir Files, the Kerala Story were propaganda movies because they don't suit his agenda. Exactly. क्योंकि अब इनके फेवर की बात नहीं हो रही है, तो भाई इनको ये सारी मूवीज, चाहे इनमें कितनी भी सच्चाई दिखाई हो फैंटेसी के नाम पे, इनको ये मूवीज बहुत खराब लग रही है, इनको सब कुछ प्रोपेगेंडा लग रहा है। The fact that both the movies received enormous appreciation, no one cares about his views. This paid Congress troll and Pakistani bootlicker thinks he can manipulate Indians from foreign soil. The people are already hitting the cinema halls. Dhurandhar 2 will break all records. Nas Cartel. About 3 months ago, what you actually showed the world was whose pedigree you eat. God भाई, मतलब ये देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पीके से और तुझे कोई प्रॉब्लम है मूवी से, तो जा बना ले अपनी मूवी और जो दिखाना है दिखा। तो भाई बना ली अपनी मूवी और दिखा दिया जो दिखाना था। अब तुम्हें चुल क्यों हो रही है? अब तुम्हें कीड़ा क्यों हो रहा है? मुझे ये बताओ। इट टेक्स one YouTube video to destroy a 300 crore propaganda film and I guarantee you that the meltdown after this video will be so bad. They're not ready for this. भाई आप लॉल LMAO लगाना भूल गए लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना चिल हूं। बिल्कुल भी मेरी आत्मा में आग नहीं लगी हुई है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी मैं नकाब के पीछे रो नहीं रहा हूं। आदित्य धार, ध्रुव राठी। Before payment from Congress, Dhruv Rathi's old video on Congress goes viral online. के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। तो ध्रुव भाई आप एक बात तो मानोगे कि इंडियंस के पास 2 ऑप्शन है। करप्शन तो हमेशा पॉलिटिक्स में रहेगी, तो मतलब हमारे पास करप्ट सरकार है जो कि देश का भला चाहती है और डेवलपमेंट चाहती है, और हमारे पास करप्ट सरकार है जिन्होंने कुछ काम नहीं किया इतने सालों में, इसलिए उनको लोगों ने हटा दिया इवेंचुअली। तो आपके पास बैड ऑप्शन है और वर्स ऑप्शन है। Which one do you think people will choose? I don't think ये लोग डम है, they just act dumb और बहुत ही सेलेक्टिवली ये फैक्ट्स उठा के अपनी बात आगे रखते हैं, क्योंकि इनको एक तरीके का एजेंडा, एक तरीके की बात पुश करनी है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। They want to manipulate people into thinking that their version of the reality is the reality, जबकि वो रियल के आसपास भी नहीं है। Dhurandhar's actors said that Dhruv Rathi has done फ्री प्रमोशन फॉर पार्ट 1। ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है, मतलब फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से। PR एजेंसीज, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे जाकर अपनी मूवी का नाम लेना, ध्रुव राठी का आपकी मूवी को गाली बकना।
बेस्ट पीआर आउट देयर भाई। तो आओ आज इसी के ऊपर वीडियो देखेंगे। इट्स कॉल्ड हाउ धुरंधर द रिवेंज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान्स इमेज। इट्स बाय द शाम शर्मा शो। यार आपको तो पता ही था कि इस फिल्म के लिए मैं कितना हाइप था। हिंदू बहुत ही फर्स्ट डे इसको देखने के लिए गया, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। मूवी शुरू होती है एक और आइकॉनिक गीता कोट, Your duty is to uphold dharma, never to claim the reward. Let not the promise of victory guide you. The battlefield summons, be relentless in action. भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47। और जो लोगों ने धुरंधर 1 एंजॉय की, जो होप कर रहे थे कि इस फिल्म में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा ड्रामा और इस स्टोरी का एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन होगा, वो सब हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट इस मूवी की हाइप इतनी है कि दूसरे स्टूडियोज इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि उनको पोस्ट डालने पड़ रहे हैं इस फिल्म के रिलीज डेट। इनफैक्ट आदित्य धार ने फिर से स्पेशल फोर्सेस को बुला लिया है ये मेक श्योर करने के लिए कि धुरंधर पार्ट 2 1500 करोड़ तक। आई कॉल्ड आदित्य धार हो गया। आई जस्ट रेड दिस, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास ऐसी रिवर्स काली जुबान है, आप एक ऐसी सुपर पावर लेके पैदा हुए हो कि आप जिसको गाली दे देते हो उसका फायदा होना शुरू हो जाता है और जिसको आप सपोर्ट कर देते हो वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है, तो भाई मैं आपकी जगह होता ना तो मैं मूवी पर टिप्पणी करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए पिछली मूवी को हिट हुए। पहुंच जाए पब्लिक का रिएक्शन। I feel like Dhruv Rathi secretly is a fan. He is in love with the movie और उसको पता है भाई कि वो अपनी शक्तियों का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बढ़िया। Imagine just like धुरंधर, तुम्हें रियल लाइफ में प्लॉट ट्विस्ट पता चले कि आज तक ध्रुव भाई हमारे हित में ही थे, वो हमारे हित में थे इसलिए हमारे अगेंस्ट बातें कर रहे थे। भाई क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी। मूवी में ये अच्छा लगा कि सरदारों के बिना कुछ नहीं हो सकता। भाई आई स्वेयर जो रणवीर सिंह ने भाई पंजाब के लड़के का रोल किया ना, ही डिड नॉट जस्ट लुक द पार्ट, ही इवन साउंडेड द पार्ट। मतलब वो ही सोल्ड दैट कैरेक्टर भाई, वो फोर्स्ड नहीं लग रहा था। मैंने बहुत मूवीज देखी हैं जहां पे एक्टर्स पंजाबी कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करते हैं, पंजाब का लड़का, पिंड का लड़का, और भाई वो क्लियरली फोर्स्ड लग रहा होता है। दिख रहा होता है कि भाई ठीक है, इस बंदे ने कोई होमवर्क नहीं किया, इसने ना भाषा सीखी ना कल्चर के बारे में कुछ जान, लगा पड़ा है ये एक्टिंग करने में क्योंकि पैसे मिलने वाले हैं। बट भाई नॉट इन दिस मूवी, नॉट इन दिस मूवी। भाई पैसा तो मुझे ऐसा लग रहा है कम पैसे दिए मैंने और मूवी ज्यादा अच्छी थी। आज के रणवीर सिंह को मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसी मूवी बनाए धुरंधर जैसी। धुरंधर को भाई बढ़िया मूवी है, एक नंबर, क्या थ्रिलर मूवी है भाई। रणवीर सिंह अनबिलीवेबल, कुछ एक्टिंग ही नहीं है। मतलब कमबैक हो गया भाई का True फाइनली, भाई। आराम से बहुत। मैंने इतनी इंटेंस एक्टिंग, इतने भयानक एक्सप्रेशंस, मतलब मैंने सालों से किसी मूवी में नहीं देखे इतने इंटेंस एक्सप्रेशंस भाई, इतनी गजब एक्टिंग मैंने सालों से नहीं देखी किसी मूवी में जो रणवीर सिंह ने इस मूवी में कर दी है। वन साइडेड खा गया, वन साइडेड। अमेजिंग एक्टिंग, जो सीन्स डेप्थ वाले जरूरी थे उसमें डेप्थ इमोशन दिखाए गए हैं। मूवी के बाद पूरा लाइक द ओनली पर्सन, द ओनली कैरेक्टर, द ओनली 2 कैरेक्टर्स मैं बोलूंगा जो रणवीर सिंह के उस ऑरा को मैच कर पाए पूरी मूवी में, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर। भाई मैं अभी भी बोलूंगा तुम पहली मूवी देखो, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर स्क्रीन पे ओवर पावर कर रहा है रणवीर सिंह को, तुम ये बात मानो ना मानो। और सेकंड मूवी में अर्जुन रामपाल, मैं ओवर पावर नहीं कहूंगा बट एट द सेम टाइम भाई अर्जुन रामपाल इज अ वेरी फाइन एक्टर। ही वॉज ऑन पार with his acting skills and his intensity on screen. सिनेरियो आंटी जी ने एक लाइन में बता दिया। वो इंडियन है, इट्स पेट्रियोटिज्म। इंडियन को ये मूवी बहुत 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 अच्छी लगेगी, जो ट्रेटर्स हैं उनको मिर्ची लगेगी। ओपनिंग भी बहुत मैसिव रही है। तो आइए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। क्या मुझे अच्छा लगा, क्यों आपको ये मूवी देखनी चाहिए, किन की परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लगी और क्यों पाकिस्तान की पीआर इस मूवी सीरीज ने इस तरह से बर्बाद की है भारत में कि भगवान करे कभी भी फिक्स ना हो। आई एम प्रिटी श्योर पाकिस्तान के लोग भी इस मूवी को सीक्रेटली देख रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको
एक सेकंड प्रणाम। देखिए, अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 को एंजॉय किया तो ऑब्वियस है कि धुरंधर द रिवेंज से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होंगी और ये मूवी उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में बाय एंड लार्ज काफी सक्सीड करती है। ना सिर्फ ये एक वर्दी सक्सेसर है धुरंधर पार्ट 1 की, बल्कि एक बहुत सैटिस्फाइंग कंक्लूजन भी है स्टोरी। अब मैं आई कैन नॉट अनसी दैट मीम भाई कि ध्रुव राठी हेल भाई लोग क्या क्या सोचते हैं। और एक देखिए, इस मूवी सीरीज की जो यूएसपी है वो है इस फिल्म का म्यूजिक। धुरंधर पार्ट 1 का जो म्यूजिक था वो एल्बम इतना बड़ा बैंगर था कि उसके सारे गाने सुपर हिट हो गए और सेम पोटेंशियल मुझे लगता है धुरंधर द रिवेंज में भी है। शाश्वत सचदेव ऑनेस्टली वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है यार। फिर से इसने ओरिजिनल म्यूजिक और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमिक्सेस यूज किए हैं इस फिल्म को और स्पाइस देने के लिए, और सारे जो सीन्स है उसके साथ ये जो म्यूजिक है बहुत परफेक्टली सिंक होता है। और इस मूवी में वो सारी चीजें हैं जो आप एक सीक्वल से एक्सपेक्ट करते हैं। इस फिल्म का एक्शन बिगर है और पहले फिल्म के कंपैरिजन में और भी ब्रूटल है, इफ यू कैन बिलीव इट। और अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो इस पूरी फिल्म फ्रेंचाइज में रणवीर सिंह के बारे में तो हमको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इन दो मूवीज के बाद रणवीर सिंह आई वुड से अपनी जनरेशन के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक एस्टैब्लिश हो चुके हैं। वो लेजेंड ऑफ द गेम बन के रिटायर। ब्रो पता है रणवीर सिंह का फर्स्ट मूवी में बॉस ऑरा कहाँ बाहर आया था, जहां हम सबको रियलाइज हुआ कि भाई नहीं, अब ये बड़ी मछली बनने वाला है। जब रहमान डकैत को एसपी ने उठा लिया था और रणवीर सिंह ने जाके एसपी के लोगों को पंखे से उल्टा लटका दिया एंड ही रेस्क्यूड रहमान डकैत, तो वहां पता चल रहा था कि हाँ भाई इसका कैरेक्टर रहमान डकैत से ज्यादा पावरफुल बहुत ही जल्दी होने वाला है। होने वाले भाई वो सिर्फ अपनी जनरेशन के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर्स ही नहीं है, बल्कि इस मूवी में उन्होंने जो एक्टिंग रेंज दिखाई है वो जेन्युइनली इनक्रेडिबल है। उनकी ये परफॉर्मेंस अब एक बेंचमार्क बन गई है जिससे आगे चलकर इस जनरेशन के बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग को कंपेयर किया जाएगा। और अगर इनक्रेडिबल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात चल ही रही है तो हमको राकेश बेदी की भी बात करनी पड़ेगी। आप ये कह सकते हो कि राकेश बेदी जिन्होंने धुरंधर पार्ट 1 में जमाली साहब का रोल प्ले किया था, वो धुरंधर द रिवेंज के बेसिकली अक्षय खन्ना है। हर एक सीन को ये पूरी तरह से स्टील कर लेते हैं। दोनों मूवीज में उन्होंने सच में इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मूवी में वो बेसिकली इकलौते कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर हैं और उस रोल में तो वो फैंटास्टिक हैं ही, लेकिन जब कुछ सीन्स में उनको सीरियस या इमोशनल होना पड़ता था तो उन सीन्स में भी पूरी तरह से रणवीर सिंह को टक्कर दे रही है। सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल की है। गौरव गेरा अगेन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अर्जुन राम, गॉड भाई आई विश आई कुड टॉक अबाउट दीज कैरेक्टर्स, पता है, बट इनके बारे में बात करते ही तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी और मुझे पता है भाई बहुत लोगों ने अभी नहीं देखी है, वो काम वाम से छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा भाई इन कैरेक्टर्स के बारे में। पाल और आर माधवन ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अर्जुन रामपाल का जो मेजर इकबाल का रोल है, विलन है, ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स अब एस्टैब्लिश हो गया है। मैं सच में सरप्राइज था कि डायरेक्टर आदित्य धार ने मेजर इकबाल के कैरेक्टर को कितनी डीप लेयर्स दी हैं। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भाई अगर तुमने डी डे नहीं देखी है ना, जिसमें अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, मतलब उसमें तो देशभक्ति बना था, ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट इन दैट मूवी, बट अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी है तो तुम्हारे लिए शायद सरप्राइजिंग हो सकता है कि भाई अर्जुन रामपाल ने क्या कर दिया है। बट भाई अगर तुमने डी डे देखी है, अगर तुमने रावण देखी है और तुमने देखा है कि विलन वाले या सीरियस रोल्स में अर्जुन रामपाल कितना इंटेंस फील होता है स्क्रीन पे, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ये सरप्राइजिंग नहीं रहा होगा कि भाई धुरंधर में इस बंदे की प्रेजेंस इतनी भयानक थी एज अ विलन। कि मेजर इकबाल को भी एक लेयर्ड कैरेक्टर बनाया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आई बिलीव कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी बन जाता है, इसके बावजूद कि वो क्लियरली एक विलन है और क्लियरली एक रिलीजियस जेलट है। और अगर हम एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो यार हमको कास्टिंग की बात करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली ओवरऑल फिल्म की कास्टिंग इतनी जबरदस्त है। इनफैक्ट इस फिल्म में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग कैमियोज हैं जिनकी कास्टिंग तो यार मैं क्या बोलूं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिरर इमेज लाके सामने खड़ी कर रही है। यहाँ मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थिएटर में जाके जिस तरह मैंने एंजॉय किया उस तरह मैं भी एंजॉय करें, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी कास्टिंग टीम को इस कमाल के कास्टिंग प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा सलूट तो बनता है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। ये पार्ट्स जो हैं ये बताते हैं कि क्यों ये जो धुरंधर 1 और 2 है ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फिल्म सीरीज बनने जा रही है। पहली बात, फिल्म की आइडियोलॉजी। फिल्म की आइडियोलॉजी आपको पहले शॉट से पता चल जाती है, जो कि फिर से एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू होती है। और ये फिल्म अपनी आइडियोलॉजी को शान से अपने छाती पर रखती है। और ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह का अनाउंसमेंट है? मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है ताकि भाई ये पोएम रेसिटेशन कंपटीशन में बकैती करने वाली लड़कियां भाई बड़ी होके ये काम करती है।
इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही न रहे। हाँ, है इस फिल्म की अपनी आइडियोलॉजी। आज तक भारत में जो भी फिल्म प्रोड्यूस हुई है उसकी अपनी पॉलिटिक्स और उसका अपना एजेंडा होता है। यूपीए एरा में पिछले 10 सालों में और उसके पहले भी हमें कई प्रोपेगेंडा मूवीज की घुट्टी पिलाई गई है। लोग कह रहे हैं कि गीता के श्लोक क्यों डाले गए हैं फिल्म में, तो गीता के श्लोक गलत है लेकिन ये ठीक है। मार भाई, गोली मार, देखते हैं, हम भी देखते हैं। कंक्लूजन भाइयों कि चादर काम नहीं आई। चादर टेक्नोलॉजी डिड नॉट वर्क। और ये भी ठीक है। तो बॉलीवुड इस्लाम की ट्रीटमेंट इस तरह से करती है, जबकि हिंदुइज्म की ट्रीटमेंट देखिए। पता ये सारी पुरानी मूवीज में तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा। एक मूवी, 2 मूवी, 3 मूवी, 4 मूवी। मैं कहता हूं भाई प्लॉट की रिक्वायरमेंट थी, बट तुम एक्चुअली सीन्स को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये बीच में इन्होंने सपोर्टिंग मुस्लिम कैरेक्टर क्यों डाला हुआ है। इवन शोले में हिंदू हमेशा विलन होता है, मुस्लिम हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर में होता है और वो बहुत अच्छा इंसान दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि असली में लोग ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते या अच्छे लोग ही नहीं होते उस रिलीजन से आने वाले लोग, बट भाई एक पैटर्न है। मैं यहाँ पैटर्न रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ और ये पुरानी मूवीज में तुम्हें बहुत ज्यादा दिख जाएगा। पुरानी क्यों, आज से कुछ साल पहले तक की भी उठा लो, जब तक पीके वगैरह आ रही थी। 1-2 मूवीज के लिए माना जा सकता है, बट जब इतना ज्यादा वो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए ना, फिर वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो बहुत ही इंटेंशनली किया जा रहा है आपके दिमाग में कुछ बात फिट करने के लिए। अब मुझे बताओ प्रोपेगेंडा क्या है। बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडीज में भी आप बिलीव नहीं करेंगे इस तरह का प्रोपेगेंडा डाला जाता था। ब्रो, खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। हमने बॉलीवुड में मैं हूं ना और शौर्या जैसी मूवीज देखी हैं जहां पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा दिखाया गया है, बड़े दिल वाला दिखाया गया है, लेकिन हमारे उन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को विलन बना दिया गया है जो पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक से इंडियंस को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फिर आती है माय नेम इज खान, न्यूयॉर्क और कुर्बान जैसी मूवियां। ये मूवी 26/11 अटैक्स के कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद आई थी और इनका मेन काम था उस इस्लामिस्ट टेरर को पूरी तरह से व्हाइट वॉश करना जिसने कुछ समय पहले ही मुंबई में 150 लोगों की जान ली थी। इन तीनों मूवीज ने उल्टा आतंकवाद के लिए इंडियन विक्टिम्स को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लामिक स्पेशली न्यूयॉर्क और इस्लामिस्ट आतंकवाद पर जायज सवाल उठाए थे, लेजिटिमेट सवाल उठाए थे। रंग दे बसंती को हम कैसे भूल सकते हैं, ओपनली एक कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म थी। इस फिल्म में जो एक इकलौता प्राउडली हिंदू कैरेक्टर है उसको सीधा एक अनपढ़ गुंडे जैसा पोर्ट्रे किया गया था और भले ही ये कैरेक्टर एंड में जाकर एक तरह से प्रोटैगनिस्ट बन जाता है, लेकिन उसका रिडेम्पशन तभी होता है जब वो अपने बिलीव्स को पूरी तरह से छोड़ देता है और हमारे दूसरे हीरोज के कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट कॉज के साथ जुड़ जाता है। चक दे इंडिया को भी अगर आप देखें तो उसमें भी एक फेक विक्टिमहुड नैरेटिव क्रिएट किया गया था क्योंकि जो ओरिजिनल कोच था वो हिंदू था, लेकिन फिल्म में उसको मुस्लिम बना दिया गया। अब देखो, ओरिजिनल कोच हिंदू था, मूवी में उसको मुस्लिम बना दिया गया। अब मूवी के प्लॉट के लिए उस चीज ने बहुत अच्छे से वर्क किया है एंड माय नेम इज खान मुझे बहुत अच्छी मूवी लगती है। इनफैक्ट मुझे चक दे इंडिया इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज, बट एट द सेम टाइम अब मुझे बताओ प्रोपेगेंडा क्या है कि उस कैरेक्टर को मुस्लिम बनाया गया, उसके घर के पीछे गद्दार लिखा गया और पता नहीं क्या क्या, और फिर वो अपने आप को रिडीम करने के लिए लड़कियों की उस टीम को ट्रेन कर रहा था, जबकि रियलिटी से कोसों दूर है। अब मुझे बताओ, अब तुम्हें इस बात से आपत्ति क्यों नहीं हुई कि भाई तुमने हिंदू कोच को मुसलमान क्यों दिखा दिया? तब तुमने क्यों नहीं आर्टिकल्स निकाले? तब तुमने क्यों इस चीज के ऊपर बातचीत नहीं? क्योंकि अपना उल्लू सीधा हो रहा था। और भाई हमने भी मूवी देखी, हमने भी अप्रिशिएट किया, हमने कोई बवाल नहीं किया इन चीजों पे, कितना प्यार दिया यार हम लोग ने इन मूवीज को। बट आज जब दूसरी तरीके की बातचीत चल रही है, हवा दूसरी तरफ चल रही है, फ्लो नदी का किसी और तरफ है, तो इनको परेशानी है भाई, इनको बहुत ज्यादा परेशानी है और ये उस परेशानी को हर मौका मिलते ही वोकलाइज करेंगे। Yeah, look at this. Look at this.
हमें पीके जैसी फिल्में दिखाई गई हैं जो हमारे यूट्यूबर्स की तरह न्यूट्रल होने का नाटक करते हैं, लेकिन 90% उसका जो क्रिटिसिज्म था फिल्म का वो हिंदुइज्म की तरफ था। वो ओपनली हिंदू प्रैक्टिसेस को और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था। आप बजरंगी भाईजान को देख ले जिसमें अच्छा, मैंने पीके में एक चीज देखी, जब वो लास्ट सीन में उतरता है किसमें से, स्पेसशिप में से, तो वो रणवीर कपूर के दोनों मुंह पे वो लगा देता है, हिंदू भगवानों की फोटो लगा देता है, ये कह के कि ये प्रोटेक्शन है, तुम्हें कोई मारने पीटने आएगा तो दिस विल प्रोटेक्ट यू। भाई ये काम क्या आप किसी और रिलीजन के उसके साथ कर सकते हो, भगवानों के साथ, कि तुम दोनों तरफ चादर ओढ़ दो या तुम दोनों तरफ कोई ऐसा साइन बना दो जो किसी और रिलीजन का है, बुद्ध लगा दो दोनों तरफ। कैन यू डू दैट? मेरे ख्याल से यू कैन डू दैट विद हिंदू गॉड्स एंड क्रिश्चियंस। एटलीस्ट यूएस में क्रिश्चियंस भी अपना मजाक काफी उड़वा लेते हैं, इज बिकॉज दे आर टॉलरेंट। और तुम्हारी हिम्मत नहीं है दूसरे रिलीजन्स पे बोलने की, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करते, वो सड़कों पे आ जाते हैं, वो दंगे मचाते हैं। तो भाई आपने नहीं किया ऐसा कुछ क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं थी वो करने की। और अब जब कोई सच्चाई सामने रखने की, जो हुआ है वो सामने रखने की हिम्मत कर रहा है, तो आप लोग को उससे तकलीफ हो रही है। क्रेजी क्रेजी। सलमान खान जो है वो भगवान राम की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी प्रार्थना का जवाब तभी मिलता है जब वो फाइनली दरगाह में जाके प्रार्थना करता है। और ये मैनकाइंड के खिलाफ अट्रॉसिटी हम कैसे भूल सकते हैं? इस तरह के सीन है जो पाकिस्तान जैसे फेल्ड आतंकवादी स्टेट को भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करते हैं और बराबर का मानते हैं। लेकिन इन सारी मूवीज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे ये ह्यूमैनिटी के लिए कोई अनबायस्ड गिफ्ट हो। तो ये सारी मूवीज ठीक है, इनमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन जब आदित्य धार पाकिस्तान की असलियत एक्सपोज करता है पूरी दुनिया के सामने, तो वो अचानक से प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। और ऑनेस्टली ये जो भगवत गीता को अटैक किया जा रहा है ना कि भगवत गीता के श्लोक क्यों डाल दिए, ये सही मायने में जो एक एवरेज इंडियन लेफ्टिस्ट होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी का बिल्कुल एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। इनके हिसाब से हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को सिर्फ खुद को कोसने के लिए यूज किया जाना चाहिए, जैसे नोलन ने ओपनहाइमर में किया था कि ओपनहाइमर खुद को कोसने के लिए हिंदू श्लोकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब आदित्य धार इसे अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए इंस्पिरेशन की तरह यूज करता है, जो सही मायने में भगवत गीता का असली एसेंस है, तब जो हमारे एक्चुअल देश में मीनिंग है, बुद्धिजीवियों का, आंदोलन जीवियों का और जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था गीता शुरू होने से पहले, वॉर शुरू होने से पहले, उसमें प्रोलॉग में ही उन्होंने ये सब बातें उसको बताई हैं। जो एक्चुअल मीनिंग है वो अब उसकी बात हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है उस बात से। इंस्टीट्यूशन जीवियों का जिया जले जान जले होने लगता है। और यही स्पाइनलेस पॉलिटिक्स इंडियन लिबरलिज्म इन अ नटशेल है। आदित्य धार ने सच में गीता की टीचिंग्स को सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। गीता आपको अपने अंदर के वॉरियर नेचर को अपनाने को कहती है, लेकिन इंडियन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इस हिंदू वॉरियर नेचर का पूरी तरह से नाश करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्राउड और एक कॉन्फिडेंट हिंदू सिविलाइजेशन मतलब इंडियन लिबरल आइडियोलॉजी की मौत। और देखिए, जैसा मैंने कहा, हर एक मूवी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। आज लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है धुरंधर से क्योंकि फाइनली नॉन लेफ्टिस्टों ने लेफ्टिस्टों से बेहतर मूवी बनाना सीख लिया है। उन्होंने सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का जो एग्जैक्ट मैंने पोस्ट पढ़ा था, और लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी जब ध्रुव राठी ने इसके ऊपर पूरा बवाल किया था, वीडियो बनाई थी कि भाई अब तक तो आप कह रहे थे कि अपनी मूवी बना लो, और अब जब लोगों ने बना लिया है तो आपको तकलीफ हो गई है। ऐसा क्यों? आप उस स्टेटमेंट पे क्यों नहीं टिकते अब कि भाई जो तुमने बनाना है बना लो और जो दिखाना है दिखा लो? अब क्यों उस बात से हट गए हो? मुझे ये बस इस बात का जवाब चाहिए। मैंने आपकी सारी बात मान ली, भाई प्रोपेगेंडा मूवी है, घटिया मूवी है, फालतू वायलेंस दिखा रखा है, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए बनाई है। आप मुझे बस ये बता दो कि आप अपनी बात से उलट पुलट क्यों होते रहते हो? एक बात का जवाब। आर्ट है वो मास्टर कर लिया है और वो आपसे भी बढ़िया फिल्में बना रहे हैं और आपके ही गेम में आपको हरा रहे हैं। और एक और अनडिनाइबल फैक्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप सब समझें, ये बात आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली बैठनी चाहिए। अगर बीजेपी नहीं होती पावर में तो धुरंधर नहीं बनती। लिख के ले लीजिए। एक फेमस कोट है, पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर, यानी पॉलिटिक्स कल्चर से निकलता है। लेकिन इंडिया में एक दूसरा रूल अप्लाई होता है, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कल्चर पॉलिटिक्स से निकल कर आता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक खास तरह के आर्ट को ग्रो करने का स्पेस देती है। अगर आप कांग्रेस का एरा देखें तो हमें प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और प्रो इस्लाम आर्ट को बढ़ते हुए देखा। मैंने ऑलरेडी ऐसी मूवीज का एग्जांपल दिया है जो आउट ऑफ द वे जाकर इस्लामिक रेडिकलिज्म को डिफेंड करती हैं और आतंकवाद के विक्टिम्स को ही आतंकवादी पैदा करने के लिए ब्लेम करती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस इन्हीं चीजों में विश्वास करती थी। उनका मानना था कि राम मंदिर हिंदुओं को वापस नहीं मिलना चाहिए। वो मानते थे कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में रीइंटीग्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। उन्हें लगता था कि हिंदू लॉज को, मुस्लिम वोट बैंक के कारण ही तो ट्रिपल तलाक वाला जो पूरा मुद्दा था उसको दोबारा से उठने में इतना टाइम लग गया। राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे भाइयों,
जब ये पहली बार मुद्दा उठा था, हक मूवी इसी के ऊपर है, बट क्योंकि सड़क पे मुद्दे होने शुरू हो गए, भाई मुस्लिम कम्युनिटीज सड़कों पे उतर गई, उन्होंने भाई प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, फतवे निकालने शुरू कर दिए, तो इस चक्कर में उनको वो पूरी बात वापस लेनी पड़ेगी। भाई नहीं, इनका अलग से रहने दो लॉ, हम इस्लामिक लॉ को नहीं छेड़ेंगे। तो भाई ये रियलिटी है, ये तो हमने होते हुए देखा है अपने सामने। जो लोग इस देश में बड़े हो रहे हैं उन सब ने ये अपने सामने होते देखा है। इसके लिए तो मुझे कोई आर्टिकल्स प्रेजेंट करने की और प्रूफ्स दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास घटित हो रहा है ये सब, ये ट्रेंड्स तुमने रियल टाइम में चेंज होते देखे होंगे। रिफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन इस्लामिक लॉज को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते थे कि हिंदूज अपने कल्चर को लेकर हमेशा शर्मिंदा फील करें, ताकि वो डिमोरलाइज रहे और डिवाइडेड रहे। इस तरह वो कभी भी यूनाइट होकर कांग्रेस को पावर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और वो चाहते थे कि मीडिया और आर्टिस्ट जनता के दिमाग में यही बातें डालती रहे ओवर एंड ओवर अगेन। इसलिए हमें उस तरह की फिल्में मिलती थी। पिछले 10 सालों से 11 सालों से बीजेपी पावर में है। बीजेपी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग इंडिया में मानती है। उनका मानना है कि इंडिया एक प्राउड हिंदू सिविलाइजेशन है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उरी, तान्हाजी, आरआरआर और अब धुरंधर जैसी मूवीज के लिए इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इनमें से एक भी मूवी नहीं बन पाती। बॉटम लाइन ये है कि यही इन दोनों पार्टीज के बीच का असली फर्क है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी भारत के लिए कांग्रेस से 100 गुना बेहतर है। आप तुम सोचो, एक आर्ट के लिए भी और उस आर्ट को बनाने वाले आर्टिस्ट के लिए भी ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि ही इज केपेबल ऑफ डूइंग अ गुड जॉब एट वट एवर ही डज, राइट, और वट एवर शी डज, बट सर्टन ट्रेंड की वजह से, सर्टन सरकार की वजह से वो इतने सालों से उस तरह का काम कर ही नहीं पा रहा था। क्या इंडिया ऐसी मूवीज डिजर्व नहीं करती थी? क्या इंडिया में ऐसी मूवीज इतने सालों से नहीं बन सकती थी? बट क्यों नहीं बनी? अब तुम सोचो। इसके लिए मुझे बीजेपी फैन बॉय बोल दीजिए, आप इसके लिए आदित्य धार को बीजेपी फैन बॉय बोल लीजिए, लेकिन इससे फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि भारत देश अपनी रूट्स पे प्राउड फील करे। रियलिटी इज नॉट प्रोपेगेंडा। शर्मिंदा नहीं फील करे। मैं चाहता हूं कि भारत देश अपने दुश्मनों के आगे स्ट्रांगली खड़ा हो, कमजोर ना बने। एक यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी ना सिर्फ भारत के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए भी अच्छी है। और एक डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी भारत के लिए खराब है लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी है। यही दोनों पार्टीज के बीच का और सबसे बड़ा फंड। पता क्या है, लेफ्ट लॉबी वाले लोग ना ऐसा दिखाते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम लोगों को यूनाइट करने की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ के लोग हैं वो डिवाइसिव हैं। बट रियलिटी इससे कहीं परे है भाई। वो भेड़ की खाल में भेड़िया वाली बात है। दीज आर द पीपल जो डिवाइड क्रिएट करते हैं और उन लोगों को अपने ग्रुप से लात मार देते हैं जो इनके एजेंडा के साथ, इनके प्रोपेगेंडा के साथ अग्री नहीं करते हैं। इनके हिसाब से यूनिटी का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं उससे आप अग्री करो एंड उससे हम सारे यूनाइट हो जाएंगे। अगर आपने अपनी बात रख दी अपनी तरफ की तो आप हो डिवाइसिव इंसान, आप हो गलत इंसान, आप हो देश के लिए खतरा। तो भाई खतरा अपनी बात रखने वाला इंसान नहीं होता, खतरा ऐसी सोच रखने वाला इंसान होता है। फंडामेंटल डिफरेंस है। और फाइनली एक समय पे एक बहुत बड़े अनबायस्ड यूट्यूबर जिनका कोई बायस नहीं है, उन्होंने ये कहा था। उस करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अब बना तो ली बे। ब्रदर हैज नो वे आउट ऑफ दिस भाई। इसके लिए तो ना चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं अपनी हरकतों की वजह से। भाई लोग कहते हैं कि कर्मा नहीं है इस दुनिया में, योर बुलशिट नेवर कैचेस अप टू यू, सब अपनी बनाई हुई बातें। देयर यू गो। अब क्या अब क्यों रो रहा है, चुप हो जा। और इसीलिए इस फिल्म में हमारा जो हीरो है जसकीरत सिंह रंगी, उसका ये आइकॉनिक लुक रिवील होता है जो डायरेक्टली भगवत गीता के वर्सेस को सिंबलाइज करता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाते हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। और देखिए इस फिल्म से कुछ लोगों की जल रही है, लेकिन गेम ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस गेम, क्योंकि जो बड़े बड़े साउथ स्टार्स हैं जो पिछले कुछ सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, जो अपनी स्टारडम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जो शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और वायरस स्पाई यूनिवर्स की तरह इनसिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, वो सामने से आके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इस फिल्म को। चाहे अल्लू अर्जुन हो, चाहे विजय देवरकोंडा हो, चाहे एनटीआर जूनियर हो। इस ट्वीट को बेसिकली आप एनटीआर जूनियर का वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स से रेजिग्नेशन लेटर ही समझ लीजिए। महेश बाबू ने भी धुरंधर की तारीफ की है। तो ये एक बड़ा फैक्टर था इस फिल्म का। और इस फिल्म का दूसरा बड़ा फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों ये फिल्म इतनी स्पेशल है, कि इस फिल्म का एक और मेरा फेवरेट पार्ट ये था कि इस सीरीज ने यंग इंडियंस की नजरों में पाकिस्तान की रेपुटेशन पूरी तरह से तबाह कर दी है। मिलेनियल्स, जेन जी
और जेन अल्फा भी इस फ्रेंचाइज के डाई हार्ड फैंस बन चुके हैं। हर जगह, चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इस फिल्म के फैन एडिट्स बन के आपको दिखते रहेंगे। ये बिना किसी डाउट के इंडिया की अब तक की सबसे सक्सेसफुल स्पाई मूवी है। पार्ट 1 एक ह्यूमंगस हिट थी और इट्स पॉसिबल कि पार्ट 2 इससे भी बड़ी हिट बन जाए। और जैसे मैंने पहले कहा था, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं कि भाई हमको कोई तुम्हारे से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं चाहिए, तुम जाओ भाड़ में, और जो एक्शंस लिए हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, उसकी वजह से इंडियन जनता के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक डीप ऑपोजिशन ऑलरेडी बैठ चुका है। और अब धुरंधर जैसा मास्टरफुल आर्ट निकल कर आ रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग आर्ट निकल कर आ रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान और खास करके वहां की जो आतंकवादी रिजीम है उसका असली चेहरा पूरी तरह से इंडियंस के सामने एक्सपोज हो चुका है। अगर आप देखें कि लोग इस मूवी को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना सराह रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस पाकिस्तान के सच्चे रूप को जान गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अमन की आशा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती या भाईचारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और वहां की रिजीम की जिंदा रहने की अकेली वजह इंडिया और इंडियन सिविलाइजेशन से नफरत करना है। फाइनली ये अगली सच भारत के लोगों के सामने आ रहा है। अगर आप नोटिस करें कि आजकल की यंग जनरेशन के इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. तो क्लियर हो जाता है कि उन्हें भी पाकिस्तान पसंद नहीं। इंडिया के यंग लोग इस आतंकवादी रिजीम के साथ अमन की आशा के मूड में अब नहीं रहे, जितना पुरानी जनरेशंस पागल रहती थी। और इस वजह से मैं धुरंधर फ्रेंचाइज और आदित्य धार का हमेशा थैंकफुल रहूंगा, और मैं उनका बनाया हुआ कोई भी प्रोजेक्ट देखने जाऊंगा। और इसका एक और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये रही है कि उन्होंने एक तरफ से YRF स्पाई यूनिवर्स का भी गेम बजा दिया। ऑनेस्टली धुरंधर सीरीज के बाद YRF की स्पाई स्लॉप मूवीज देखना वैसा ही लगेगा जैसे सेविंग प्राइवेट रायन के बाद शिनचैन देखना जाके। यही वजह है कि बॉलीवुड के दूसरे स्टूडियोज क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इस मूवी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस बात के भी मिलते हैं कि इसने खालिस्तानी मूवमेंट को और वो कैसे पंजाब के यूथ को ड्रग्स और गैंग वेलफेयर से पॉइजन करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी एक्सपोज किया है। और इस मूवी में जो यार डिटेलिंग है उसको स्पेशल शाउट आउट में देना चाहता हूँ। भले ही ये इवेंट्स फिक्शनाइज किए गए हैं टू एन एक्सटेंट, लेकिन जिन चीजों पर ये बेस्ड है वो बिल्कुल सच है। मूवी में हमजा जिन लोगों को भी टारगेट करता है वो सब रियल लोग हैं। मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे टारगेट्स भी हैं जो एक तरह से एक सरप्राइज है, तो वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन मूवी के इवेंट्स क्रिएट करने में जिस लेवल की रिसर्च की गई है वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। टेरर फाइनेंसिंग किस तरह से काम करती है, पाकिस्तान ब्लैक मनी फनल करके किस तरह से नेपाल और इंडिया में प्रॉक्सीज के थ्रू पैसा भेजता है, और डीमोनेटाइजेशन ने टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने में क्या रोल प्ले किया, ये सारी डिटेल्स एकदम ब्रिलियंटली रिसर्च की गई है। बलोच लोगों को किस तरह से परेशान किया गया है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स चलता रहता है, और वहां के अलग अलग ग्रुप्स के बीच की जो एथनिक टेंशंस हैं, ये सब बहुत डीपली रिसर्च करके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट की गई है। हर एक डिटेल को मेटिकुलसली प्लान किया गया है। तो मेरी तरफ से देखिए, इस मूवी को मिलता है एक सेक्युलर A+। ये इस धुरंधर सागा का एक फैंटास्टिक कंक्लूजन है। आदित्य धार और रणवीर सिंह ने पूरी तरह से टोटली देव नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। आई होप कि ये मूवी आदित्य धार और रणवीर सिंह को बहुत बहुत अमीर बनाए, और आदित्य धार जितने पैसे लगाना चाहे उतने पैसे लगा के अपना अगला प्रोजेक्ट बनाए। उसके साथ साथ तो आप जाइए इस फिल्म को देखिए, और इस फिल्म को इंडिया की पहली 2000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनाइए जाकर। आदित्य धार, द कश्मीरी पंडित हु टुक द रिवेंज ऑफ कश्मीर टेररिज्म विदाउट यूजिंग एनी गन। यार देखो, जिसने कुछ ऐसा अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा है ना, ऑब्वियसली उसका सर्टेन चीजों पे एक बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है। ही विल नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ हिम फॉर सेइंग व्हाट ही वांट्स टू से, क्योंकि भाई उसने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है। इवन कश्मीर फाइल्स, बॉर्डर, उरी एटसेट्रा वर प्रोपेगेंडा फिल्म्स फॉर मेनी पीपल इन भारत, बट नॉट जवान, पठान, हैदर, माय नेम इज खान, शौर्य एटसेट्रा। पता है, बात यही है भाई, इन लोग को आईना देखने से डर लगता है। जो मुझे समझ आ गया, इन लोग को आईना देखने से डर लगता है। ये गंदे काम करना भी चाहते हैं, ये भेड़ की खाल पहने भी रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों को पता चल जाए कि अंदर खाने इनकी सोच क्या है। थैंक्स फॉर मेंशनिंग राकेश बेदी, नो वन टॉक्स अबाउट हिम वंस अगेन। राकेश बेदी का कैरेक्टर, ब्रो नहीं बात हो सकती उस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि बात करते ही ना गड़बड़ हो जाएगी। बट हाँ, ही ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब। जो सार्काज़म है, जो जोक्स हैं भाई उनके, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहा है मूवी में। और जहाँ मूवी इतनी टेंस चल रही होती थी, सडनली मूड लाइट हो जाता था जस्ट बाय हिम बीइंग ऑन द स्क्रीन। तो ये भी एक बहुत ही क्रेजी चीज़ थी।
तो यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई होप अब तक तुमने नहीं देखी है तो तुम जल्दी धुरंधर देखने चले जाओ, क्योंकि भाई अब स्पॉयलर्स आने शुरू होंगे। कब तक ही लोग रुके रहेंगे इस मूवी के बारे में बात करने से, तो जल्दी चले जाओ। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।